बड़ी खबर पीएचडी से खबर है। पीएचडी में तारीख पर तारीख मेसर्स विष्णु पुंगलिया की फर्जी बिडिंग कैपेसिटी का है पूरा मामला। मामले में 5 बार निर्धारित हो चुकी है अपील निर्णय पर रिव्यू बैठक, लेकिन रिव्यू बैठकों में नहीं हो पाया है कोई भी फैसला। तो मामले को लेकर आज फिर रखी गई है रिव्यू बैठक और दरअसल जांच में फर्म की फर्जी बिडिंग कैपेसिटी आई थी सामने। उसके बाद बीईसी ने फर्म को करा दिया था अयोग्य घोषित और फर्म को 2000 करोड़ की निविदाओं से कर दिया था बाहर, लेकिन फर्म ने मिलीभगत कर 7 निविदाओं में कर दी अपील और प्रथम अपील में डीएस गोपाल सिंह ने फर्म के पक्ष में दिया निर्णय और इन सभी 7 निविदाओं में मेसर्स विष्णु पुंगलिया रही थी L1। तो एफडी के आदेशानुसार डीएस को नहीं है प्रथम अपील की सुनवाई का अधिकार और समाचार प्लस ने डीएस के इस निर्णय का किया था भंडाफोड़। तो पीएचडी के कई अधिकारियों ने भी इस निर्णय पर उठा दिए थे सवाल, जिसके बाद एसीएस सुबोध अग्रवाल ने अपील निर्णय पर दिया था स्टे और पिछले 2 माह से इस मामले पर 5 बार रिव्यू बैठक हो चुकी है आमंत्रित। तो आज की बैठक में प्रथम अपील मामले पर क्या होता है निर्णय, पूरे जलदाय विभाग को रिव्यू बैठक के निर्णय का है इंतजार। तो पीएचडी विभाग से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि फर्म की फर्जी बिडिंग कैपेसिटी सामने आई थी। यहां पर विष्णु मेसर्स की जो फर्म है, इस फर्म की फर्जी बिडिंग कैपेसिटी का ये पूरा मामला है। मेसर्स विष्णु पुंगलिया इसका ये मामला है जिसके ऊपर 5 बार निर्धारित कर दी गई थी अपील और रिव्यू बैठक, लेकिन रिव्यू बैठक में नहीं हो पाया कोई भी फैसला। तो अब आज ये रिव्यू बैठक होनी है और पूरे जलदाय विभाग को इस रिव्यू बैठक के निर्णय का है इंतजार। तो पीएचडी में लगातार तारीख पर तारीख ही मिल रही है। विष्णु पुंगलिया की फर्जी बिडिंग कैपेसिटी का यह मामला है जिसको लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही है। समाचार प्लस ने डीएस के इस निर्णय का भंडाफोड़ किया था और इसके ऊपर भी सवाल उठा दिए गए थे पीएचडी अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि समाचार प्लस ने इस भ्रष्टाचार का, इस फर्जीवाड़े का जो भंडाफोड़ किया था, इसको लेकर यहां पर जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सवाल उठा दिए गए थे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, पीएचडी में तारीख पर तारीख, ये तो जितेंद्र एक फिल्म का डायलॉग है, जिस तरीके से तारीख मिलती जाती है और सुनवाई नहीं होती है, फैसला नहीं होता है। आज ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पीएचडी विभाग का हो रहा है जितेंद्र। देखिए, अभी ये पूरा मामला है जलदाय विभाग में फर्जी बिडिंग कैपेसिटी से जुड़ा हुआ मामला है कि मेसर्स विष्णु पुंगलिया जो जोधपुर की एक फर्म है जिसने जेजेएम के जो बड़े टेंडर हुए थे 22,000 करोड़ के टेंडर, उनके 10-12 टेंडरों में पार्टिसिपेट किया था। इन टेंडरों में ज्यादा से ज्यादा टेंडर हासिल करने के लिए फर्म ने फर्जी बिडिंग कैपेसिटी प्रस्तुत कर दी थी, जिसका मामला उजागर होने के बाद में विभाग के अधिकारियों ने इसकी जाँच की। जांच में सामने आया कि फर्म द्वारा जो प्रस्तुत की गई है बिडिंग कैपेसिटी वो गलत है और उसी के आधार पर इस फर्म को टेंडरों से अयोग्य घोषित कर दिया था। बीईसी जो बिड एवल्यूएशन कमेटी होती है, ये तमाम जो टेंडर के टेक्निकल दस्तावेज है उनकी जांच करने के बाद में निर्णय लेती है और इसके निर्णय को सर्वमान्य माना जाता है। करीब 2000 करोड़ के टेंडरों से इस फर्म को बाहर किया गया था, लेकिन फर्म ने चूंकि जलदाय विभाग में मिलीभगत का खेल लंबे समय से चल रहा है, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, तो फर्म ने पैतरा अपनाया और उसने इस मामले में आला अधिकारियों से संपर्क किया और प्रथम अपील कर दी। डीएस गोपाल सिंह के यहाँ प्रथम अपील की और उसमें फर्म के फेवर में जो निर्णय दे दिया और फर्म को निविदाओं में पास कर दिया, क्वालिफाई मान लिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पहला ये है कि एफडी ने जो बार बार सर्कुलर निकाले हैं, आदेश निकाले हैं, उनके अनुसार डीएस इस अपील को सुनने के लिए ऑथराइज ही नहीं है। जी, सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है डिपार्टमेंट का, वो इस अपील को सुनता है। जबकि इस अपील को सुना था जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर से भी नीचे की रैंक का अधिकारी होता है डीएस। उसने इस अपील को सुना और चीफ इंजीनियर और बिड एवल्यूएशन कमेटी के निर्णय को बदल दिया और फर्म को टेंडरों में पास कर दिया। जब इस मामले का भंडाफोड़ किया, समाचार प्लस ने मामले को प्रमुखता से उठाया, तो जो विभाग के एसीएस है सुबोध अग्रवाल, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने इस मामले को देखा। अधिकारियों से जब इस पर विचार विमर्श किया तो अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गलत बताते हुए कहा साहब निर्णय गलत हुआ, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर स्टे दे दिया। जो डीएस ने निर्णय दिया था प्रथम अपील का, उस पर स्टे दे दिया और इस पूरे मामले को रिव्यू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन 2 महीने
महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक इस मामले पर 5 बार तारीख पड़ चुकी, लेकिन किसी भी तारीख में इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये केन प्रकार ने उस फर्म को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको फर्म को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, और इसीलिए बार बार ये तारीख पर तारीख दे रहे हैं। तो वो फिल्म वाला डायलॉग है, वो इसलिए हो रहा है कि फर्म को बचाने के लिए गली निकाली जा रही है, लेकिन वो गली इनको मिल नहीं रही है, इसलिए तारीख पर तारीख। आज भी इस मामले पर रिव्यू बैठक है, देखो उस पूरे मामले पर क्या निर्णय देते हैं, क्योंकि इस मामले पर अगर निर्णय देते हैं और फर्म को पास क्वालिफाई माना जाता है तो जलदाय विभाग में एक अपने आप में भ्रष्टाचार की एक अनोखी परंपरा शुरू हो जाएगी। जबकि पिछले दिनों ही शिकायत के बाद में समाचार प्लस द्वारा मामला उठाए जाने के बाद में एफडी ने एक निर्णय फिर से निकाला कि इन प्रथम अपील के निर्णय के लिए इन आदेशों का पालना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, निर्णय को निरस्त नहीं किया जा रहा, और बचाने में जुटे हुए हैं विभाग के आला अधिकारी। पूरे विभाग के कई अधिकारी भी इस निर्णय पर सवाल उठा चुके हैं कि प्रथम अपील में जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। जी राय जी बिल्कुल जितेंद्र, मेसर्स विष्णु पुंगलिया जो है वो L1 में रही है, 7 निविदाओं में ये L1 में रही है, बावजूद इसके यहाँ पर फर्म के जो हक में है वो बार बार अपील हो रही है और आज भी सुनवाई होनी है। पहले जरूर कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन अब सत्ता भी बदल गई है, तो जो ऊपरी जितने भी अधिकारी हैं वो इस फर्म के फेवर में अपना जो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर किसी तरीके से जो कार्रवाई है वो आगे उनके ऊपर भी हो सकती है। जी बिल्कुल, परिवर्तन हुआ है। अगर गलत निर्णय लेते हैं, एक गलत परिपाटी डालते हैं, एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करने वाली फर्म को तो ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, उसको डीबार किया जाना चाहिए, निविदाओं से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन विभाग के अधिकारी पता नहीं क्यों ऐसी फर्म को बचाने में जुटे हुए हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरा सवाल है, चूंकि अब सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो अपने निर्णय अगर वो उनको बदलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। तो वो इस निर्णय पर स्टैंड इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद को बचाने के साथ ही फर्म को बचाने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की कहानी ये भी सामने आ रही है कि अगर फर्म तो फिर वो कार्रवाई करते हैं तो फर्म कई मामलों में इनके भंडाफोड़ भी कर सकती है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए विभाग के अधिकारी अब इसमें कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यानी उनका निर्णय भी स्टैंड कर जाए और गलत भी नहीं हो। इस चीज को लेकर ये कवायद चल रही है, इसीलिए बार बार ये मीटिंगें की जा रही है, बार बार रिव्यू मीटिंग की जा रही है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन अब एम प्रकांड को लंबा समय हो गया है, आचार संहिता का बहाना भी निकल गया है, तो अब उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। और इस निर्णय पर समाचार प्लस की भी नजर है कि कैसे क्या निर्णय लिया जाता है। अगर इस मामले में गलत निर्णय होता है तो इस पूरे मामले का और अलग तरीके से आगे भंडाफोड़ होगा।